देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन धरा त्रिवेणी का संगम, जहाँ बैठकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र प्रावण त्रिवेणी का तो संगम है ही, पर त्रिवेणी के संगम के साथ में सतुआ बाबा जी की पवित्र गोद में बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हो। सतुआ बाबा जी के इस पवित्र पावन सेवा शिविर में वर्तमान पीठ पर सतुआ बाबा जी की वर्तमान गादी पर विराजमान जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, पता नहीं आप लोगों ने कौन सा जादू, हमने सुना है बाबा जादू करते हैं, पर हमें लगता है प्रयाग वालों ने सतुआ बाबा पे जादू कर लिया। हमारी इतनी व्यस्तता होने के बाद भी बाबा जी ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ते जिस दिन प्रयागराज के मेले में आने के लिए फोन ना करते और फिर समय निकालकर इस पवित्र पुण्यमय धरा पर आना होता है। साथ में ही कथा मंडप में विराजमान चित्रकूट से रामायणी कुटी वाले महाराज श्री सरल सहज आपकी अविरल भक्ति शिव के प्रति आपके चरणों को भी नमन करता हूँ। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुमित्रा विजय दुबे जी, सीमा मदन दुबे जी, अंजलि कपिल दुबे जी, शिवांगी सचिन तिवारी जी खुरई मध्य प्रदेश से हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करूंगा। जहां बैठे हों यजमान परिवार खड़े हो जाए, यजमान कहीं बैठे हैं तो खड़े हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक बार सुमित्रा विजय दुबे जी के लिए, सीमा मदन दुबे जी के लिए, अंजलि कपिल दुबे जी के लिए, शिवांगी सचिन तिवारी जी के लिए खुरई मध्य प्रदेश से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां चालू करें। पांच दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन 5 दिनों में आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। त्रिवेणी के तट पर आए और सिर पे गंगा का लोटा तो भर कर ले गए, पर गंगा जैसी शीतलता लेकर नहीं गए, तो यहां पर आना आपका व्यर्थ हो गया। फिर यहां आना आपका व्यर्थ है। मूल है त्रिवेणी के संगम पर यदि आप आए हैं
और त्रिवेणी के संगम पर यदि आप पहुंचे हैं तो यहाँ से केवल त्रिवेणी का जल लेकर नहीं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को साथ लेकर। पीछे आवाज नहीं जा रही है, देखो, सेट करो। त्रिवेणी का तट, त्रिवेणी का संगम तट, यह हमको, आपको एक ऐसा उपदेश देता है। पीछे केवल त्रिवेणी का संगम आपको और हमको एक ऐसा उपदेश देता है कि यहां आने के बाद में व्यक्ति 3 चीजों को पवित्र कर जाता है। वो तन, मन और धन। उधर चोंगों की आवाज नहीं जा रही है। जहां कोने कोने पर लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बाहर की ओर त्रिवेणी का संगम तीन पवित्र कर देता है, तन को, मन को और धन को। यहां आने के बाद में आप केवल तन नहीं धो रहे, यहां पहुंचने के बाद केवल तन नहीं धोया जा रहा है, यहां आने के बाद में मन भी धोया जा रहा है और धन की शुद्धि भी हो रही है। स्पीकरों को बढ़ाइए, स्पीकरों को, जिससे उधर भी कोने मोने में आवाज सभी जगह पहुंचे। स्पीकर की आवाज कम है। हाँ तो देखो उसको, क्यों नहीं आवाज जा रही। तन, मन और धन की पवित्रता कहीं पर है तो वो त्रिवेणी के संगम पर, इस प्रयागराज की भूमि पर है, जहां व्यक्ति भक्ति को भी प्राप्त करता है, मुक्ति को भी प्राप्त करता है और एक अलग से एक तेज पुंज, एक शक्ति। शंभू, आशीष इधर बोलो, सब लोग परेशान हो रहे हैं। इधर अंदर का साउंड क्यों नहीं खुल रहा, कारण क्या है? इस त्रिवेणी के एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करें। प्रांगण की जितनी एलईडी लगी हैं सब चालू करें बीच बीच में। और साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड का खोल के रखें। त्रिवेणी का तट एक अलग से ऊर्जा प्रदान करता है। त्रिवेणी का तट एक अलग से बल प्रदान करता है। और हम फिर निवेदन करेंगे कि सारी दुनिया में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो और यदि त्रिवेणी के घाट पर बैठकर यह कथा सुनते हो तो 3 चीजें तो मेरा त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी और त्रिनेत्रधारी भगवान आपको दे ही देगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। त्रिवेणी के संगम पर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ देवाधिदेव महादेव की कथा सुनकर हम भी यहां से 3 चीजें लेकर जाएंगे। एक लेकर जाएंगे मन की शांति, दूसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम मन की शीतलता और तीसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि।
क्यों? आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है उसके बहुत सारे बाटेदार हैं। आपकी अलमारी में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका प्लाट है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका मकान है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपकी जमीन के, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपकी संपदा के, आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। सब धन के हिस्सेदार हैं, पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बनता। हम आपसे पूछें, प्रयागराज में आई हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं एक प्रश्न करूं, आपकी कमर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके सिर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके पलंग के तकिए के नीचे अगर कोई 500 के नोट की गड्डी रखी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार। उसके हिस्सेदार हो सकते हैं, और आपके दुख का कोई हिस्सेदार नहीं। कोई आपकी तकलीफ का कोई हिस्सेदार नहीं है। परशु महापुराण की कथा में, पार्वती खंड में, उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती, जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता, पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव होगा। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं, आशीष बाहर साइड। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट दूं। उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द
दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट गई। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? 1 महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं, निवास करते हैं, 1 महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए हो? 2 तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। 2 तरह के। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में, जिस टेंट में मैं रह रही हूँ, उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में, एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहां कोई ना आए वहां संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते थे, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो? क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है, छपाकर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर, एकांत में बैठकर, चुपचाप से जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ। तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।